अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 55 तक हमने पढ़ा था। चैप्टर नंबर 55 के अंदर क्या था हमारे पास था, हमने ये देखा था कि हम अपने एलिमेंट्स के स्टाइल्स को भी बाकायदा हम ठीक कर सकते हैं। मैं अपने किसी भी एलिमेंट को पकड़ सकता हूँ और उस एलिमेंट के मैं स्पेसिफिक स्टाइल को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यानी कि मैं सी एस एस को बाकायदा छेड़ सकता हूँ, और कैसे छेड़ूंगा मैं, स्टाइल को पिक करूंगा, स्टाइल के अंदर बाकायदा जो भी मेरी सी एस एस होगी, डिस्प्ले हो सकती है, फॉन्ट साइज हो सकता है, मार्जिन हो सकती है, पैडिंग हो सकती है, हाइट हो सकती है, विड्थ हो सकती है, कोई भी चीज़ बाकायदा मैं उसकी छेड़ सकता हूँ। अब आता ये है कि भाई आखिर मैं अपने एलिमेंट्स को पिक कैसे करूँ। एलिमेंट्स को पकड़ने का भी कोई ना कोई तरीकेकार होगा हमारे पास। तो वो तरीकेकार क्या है हमारे पास, मुख्तलिफ तरीकेकार है हमारे पास। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय आईडी, वगैरह वगैरह। तो उसमें से एक ही लेकर आया हमारे पास, टारगेट ऑल एलिमेंट्स बाय टैग नेम। क्या कहता है ये? सपोज यू वांट टू गिव योर यूजर्स द ऑप्शन ऑफ डबलिंग द साइज ऑफ द टेक्स्ट in all the paragraphs of the document. To accomplish this, you could give each paragraph an ID. When the user clicks the double text size button, a function would cycle through all the paragraph IDs and make the change. The function could upsize the font either by assigning a new class to each paragraph, with the class specifying a larger font size, or it could assign the new style property directly like this. ये कह रहे हैं कि भाई सोचें आप अपने यूजर को ऑप्शन देना चाहते हैं, क्या जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा ना, एक प्लस का बटन बना हुआ होगा, जब तक तुम प्लस पे बटन पे क्लिक करोगे ना, तो वो क्या करेगा, वो आपके फॉन्ट का साइज इंक्रीज करेगा। अब भाई आखिर हम ये कैसे करें, आओ जरा इसको एक्सप्लोर करके हम जरा चेक करते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे, एक नया फोल्डर बनाता हूँ आज की डेट का। आज क्या है भाई, 21 सितंबर 2025। स्क्रीन शेयर नहीं की मैंने, वही आ रही है। cmd कोड स्पेस डॉट इंडेक्स डॉट वो इंडेक्स डॉट html। मैं यहाँ पर आके कुछ पैराग्राफ बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार एक पैराग्राफ बनाया मैंने, और मैंने इसको लाइन दी थी लॉरेम 32, 2, 3, 4, 4 पैराग्राफ मैंने बना लिया। मैंने क्या बना लिया भाई साहब, 4 पैराग्राफ मैंने बना लिया। मैं हर एक के बाद एच आर भी डाल देता हूँ एक, ताकि थोड़ा सा लाइन ब्रेक वाला हिसाब किताब आ जाए ना, मज़ा आ जाए। सही भाई, आओ जरा चल के चेक करते हैं कैसा लग रहा है ये देखने में। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास एक ऑप्शन हो, प्लस का बटन हो। आओ दो बटन बनाते हैं। यहाँ पर आया मैंने एक बटन बनाया माइनस के साइन के साथ, एक मैंने बटन बनाया प्लस के साइन के साथ। मैं कहता हूँ कि यार जब भी मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँ ना, आप मेरे जितने फॉन्ट्स हैं ना, उन सबका आप साइज क्या कर दो भाई, बढ़ा दो। अब क्या करूँगा, दिमाग क्या कहता है, ऑन क्लिक। दिमाग क्या कहता है, ऑन क्लिक। इस प्लस के बटन पे भाई साहब जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो कुछ ना कुछ हो। आओ जरा वो हम कुछ ना कुछ करते हैं। मैं यहाँ पर आया और मैंने इस बटन के ऊपर लगाया भाई साहब ऑन क्लिक। मैंने कहा भाई इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये एक फंक्शन है, तो पैरेंथेसिस लगाना मेरे लिए बेइंतहा ज़रूरी है। फिर मैं क्या करूँगा भाई साहब, एक एकदम प्यारी सी फाइल बनाई मैंने app.js। मैं इसमें जाऊँगा और सबसे पहले चेक करूँगा कि क्या मेरी जावा से कोई फाइल मेरे साथ कनेक्ट हुई भी है कि नहीं हुई है। जावा स्क्रिप्ट फाइल इज कनेक्टेड। ओपन विद लाइव सर्वर, बल्कि लाइव सर्वर तो ऑलरेडी खुला हुआ था। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट के अंदर आके जैसे ही मैं देखता हूँ कंसोल, जी हाँ भाई जावा से फाइल इज कनेक्टेड। अब मुझे क्या करना है भाई साहब, प्लस के ऊपर मैंने एक ऐसा प्यारा सा फंक्शन मैंने कॉल करवाया है, और उस फंक्शन का नाम क्या रखा है मैंने, इंक्रीज फॉन्ट साइज। मैं यहाँ पर आऊँगा और आके मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, स्प्लिट टू राइट, ताकि हमें साथ साथ दिखता रहे तो ज़्यादा मज़ा आएगा।
मैं यहाँ पर आके एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन इंक्रीज फॉन्ट साइज, और मैं कहता हूँ कि भाई साहब जब जब मैं इस प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करूँ ना, तो ये मेरा बटन चलेगा और मुझे बताएगा कि भाई साहब बटन क्लिक, बटन क्लिक। आओ जरा चल के चेक करते हैं। जब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ बटन क्लिक, लेकिन इससे मुझे काम क्या करवाना है, मुझे इस पर काम क्या करवाना है, मैं चाहता हूँ मेरा जो पैराग्राफ है उसको पकड़ो, मेरे पैराग्राफ जो है उसको पकड़ो, और उस पैराग्राफ का आपने क्या करना है भाई साहब, अपने फ़ॉन्ट का साइज़ अपने इंक्रीज़ करना है। अब मैं यहाँ पर आया और मैंने कहा कि भाई साहब सबसे पहले मुझे पैराग्राफ को पकड़ना पड़ेगा। अब मैं पैराग्राफ को आखिर पकड़ूँ कैसे? तो यहाँ पे एक बड़ी बेहतरीन किस्म की चीज़ है कि हम सबसे पहले अपने क्या करेंगे भाई साहब, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को पकड़ेंगे। डॉक्यूमेंट को पकड़ने के लिए मैं यहाँ भी चेक कर सकता हूँ डायरेक्ट कंसोल के ऊपर भी, क्योंकि कंसोल में डॉक्यूमेंट तो रखा हुआ है ना, मेरा सारी बात है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सीधा मैं आकर डॉक्यूमेंट को पकड़ता हूँ। ये मैं डॉक्यूमेंट को पकड़ा, देखो मेरा पूरा देखो डॉक्यूमेंट देखो पकड़ा जा रहा है, पूरा डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं कहाँ जाऊँगा भाई साहब, मैं जा सकता हूँ बॉडी के पास। अब मेरी बॉडी आ गई, मैं इस बॉडी के अंदर भी कह सकता हूँ कि भाई साहब बॉडी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं आपके पास। तो मैं बॉडी के अंदर किसी पैराग्राफ पे भी जा सकता हूँ चाहूँ तो, या मैं इस बॉडी के अंदर ही किसी और स्पेसिफिक एलिमेंट भी जा सकता हूँ, 0 1 2 3 करके भी। खैर, मैं यहाँ पर आके कहता हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट के पास जाओ और मेरी मर्जी का कोई एलिमेंट पकड़ के लेकर आओ। कौन सा एलिमेंट जी दोस्त, इसी नहीं आ रही आपके पास? मिनिमाइज कर दूँ यार, मिनिमाइज कर दूँ? अच्छा, आप किसी और क्लास के हो? अच्छा, वो किसी और क्लास के हैं। ठीक है, मैंने विंडो कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट को हमने पिक किया। मैं कहता हूँ कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट के पास जाओ, लेकिन मेरी मर्जी का एक आइटम आप पिक करके लेकर आओ। बोले भाई कैसे पिक करूँ? क्या किसी आईडी के जरिए पिक करूँ आपकी मर्जी का आइटम? क्या किसी क्लास के जरिए पिक करूँ आपकी मर्जी का आइटम? या किसी टैग के नाम से पिक करूँ? मैं कहता हूँ भाई साहब फिलहाल अभी किसी टैग के नाम से कर दो, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। और टैग नेम के अंदर मैं क्या लिखूंगा आके, मैं इसको टैग का नेम बताऊंगा। भाई साहब मेरे टैग का नेम क्या है फिलहाल, पी पैराग्राफ। अब अगर आप देखो तो बाकायदा जितने ही पैराग्राफ थे सबके सब मेरे पिक कर लिए गए। ये किसी की खूबसूरती है मेरे पास, टैग नेम की खूबसूरती है। अब इसमें से मुझे अगर एक स्पेसिफिक पैराग्राफ चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई साहब, देखो ये क्या है, ये क्या लग रहा है मुझे, एरे। क्या लग रहा है मुझे, ये एरे। एरे के अंदर से कोई चीज़ निकालनी तो फिर उसके अंदर का एलिमेंट पकड़ लूंगा। और मैं यहाँ पर आके बोलूंगा भाई साहब इसका जो स्टाइल है उसके पास जाया जाए, इसका जो फॉन्ट का साइज है उसके पास जाया जाए, और इसके फॉन्ट के साइज को बाकायदा मैं क्या कर लूंगा, इंक्रीज कर लूंगा। इसके फॉन्ट का साइज में क्या कर दूंगा भाई साहब, फिलहाल मैं बोल देता हूँ कि भाई साहब इसके फॉन्ट का साइज आप एक काम कर दो, आप कर दो 18 पिक्सल। देखो बड़ा हो गया थोड़ा सा, सबको भी एक साथ पकड़ सकते हैं। वो क्या है, एक अदद एरे। क्या एरे के ऊपर ऐसी कोई सेटिंग में कर सकता हूँ कि मैं इसको बोलूँ कि एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सबके पास बारी बारी जाओ, और सबके पास बारी बारी जाके उनके स्टाइल को बुलाओ, उनके स्टाइल के अंदर के फॉन्ट साइज को बुलाओ, उनको जाके आप बढ़ा दो। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? कैसे? लूप से। जब भी किसी एरे के तमाम एलिमेंट्स के पास बारी बारी जाना हो तो हम कैसे जाते हैं, लूप से। बचपन में सीखा था हमने ये, है ना। आओ जरा एक्सप्लोर करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ी सी और आसानी करता हूँ। फिलहाल मैं इसके अंदर एक CSS की फाइल भी ऐड कर देता हूँ, लिंक CSS। और मैं कहता हूँ कि भाई आपने कुछ चीज़ें करनी है, वो क्या, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और मैं कहता हूँ जितनी पैराग्राफ है ना उनको आप ज़रा फ़ॉन्ट का साइज़ दे दो आप 16 पिक्सल। उनको अपने फ़ॉन्ट का साइज़ क्या देना है, 16 पिक्सल। अच्छा जी। और जब मुझे पता चल गया कि भाई फ़ॉन्ट का साइज़ 16 पिक्सल है, तो मैं थोड़ा सा गेम करूँगा। वो गेम में क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे भी एक वेरिएबल बना दूंगा, और मैं उसको भी नाम दे दूंगा फ़ॉन्ट साइज़, और मैं इसके अंदर आके लिख दूंगा 16, सिर्फ अपनी याद दिलाने के लिए कि भाई मैंने CSS के अंदर क्या मैंने साइज़ दिया हुआ है 16, वही साइज़ मैंने यहाँ पे ला के दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा और मैं आके वापस से क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट को बुलाऊँगा। डॉक्यूमेंट के अंदर गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम के अंदर भाई साहब क्या होगा मेरा, पी को बुलाया जाएगा। और पी के अंदर मैं किसको बुलाऊंगा भाई साहब, पी के अंदर मैं बुलाऊंगा
जीरो वाले एलिमेंट को, लेकिन जीरो वाले एलिमेंट को फिलहाल मुझे नहीं बुलाना, क्योंकि आपने क्या डिमांड की है, आप कहते हैं कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स का फॉन्ट का साइज एक साथ इंक्रीज किया जाए। मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। अच्छा, जब मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो फिर क्या होता है भाई साहब, मेरे साथ आओ देखते हैं जरा। सबके सब देखो सिलेक्ट हो रहा है। तो क्या मैं इसके ऊपर फॉर का लूप चला सकता हूँ भाई साहब? ये क्या है, ये कहता है प्यारा सा एरे, एरे है ना यार ये। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ये कहता है वेरिएबल के अंदर ही बंद कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ बार ऑल पैरास, जितने पैराग्राफ है सबके सब मैं आपको पहले बंद कर दिया है। अब मुझे ऑल पैरास मिल गए। इस ऑल पैरास के ऊपर क्या चला दूंगा भाई साहब, फॉर का लूप। कैसे चलाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई फॉर का लूप चलाओ, आई इज इक्वल टू 0। कब तक चलेगा भाई साहब ये फॉर का लूप? ऑल पैरास की लेंथ तक। क्या बात है। और क्या होगा भाई साहब, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, हर बार क्या करेगा भाई साहब, खुद को इंक्रीज करेगा। अब जब आपको हर बार आई के अंदर आपको 0 मिलेगा, कभी आपको 1 मिलेगा, कभी आपको 2 मिलेगा, कभी आपको 3 मिलेगा, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई साहब ऑल पैरास को बुलाओ, इसके पहले 0 वाले पर जाओ, और उसके स्टाइल के पास जाओ, और उसके फॉन्ट के साइज के पास जाओ, और उसका फॉन्ट का साइज आपने क्या कर देना है भाई साहब, आपने कर देना है 22 पिक्सल। लेकिन याद रहे ये क्या है, फॉर का लूप। ये सिर्फ उसे 0 के पास नहीं जाएगा, ये अगली बारी के अंदर फौरन 1 के पास भी जाएगा, उसके बाद फौरन 2 के पास भी जाएगा, उसके बाद फौरन 3 के पास भी जाएगा। यानी कि ये भाई साहब इसको भी बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ाएंगे, और इसको भी बढ़ाएंगे। आओ जरा देखते हैं। देखिए सबका साइज देखिए एक साथ जाके इंक्रीज हो गया। अब मुझे चुन्नी सी फंक्शनैलिटी अपने पास वहां जाके लिखनी है। मैं क्या कहूँगा भाई साहब, ये क्या चीज़ है मेरे पास, वार ऑल पैरास, और हम क्या करेंगे भाई साहब, हम यहाँ पर आके वही लूप का चला देंगे। हम भाई साहब हमने लूप चलाया, और हमने इस लूप को क्या कहा कि भाई साहब ऑल पैरास की लेंथ के साथ चलोगे, और आपने इसको क्या कर देना है 22 पिक्सल। लेकिन 22 पिक्सल नहीं करना आपने, जब जब प्लस करूँ ना, जब जब प्लस करूँ, आपने इस वाले फॉन्ट के साइज को उठाना है, और आपने क्या कर देना है, आपने इसके अंदर आपने 2 प्लस कर देना है। आपने हर बार क्या कर देना है, 2 आपने प्लस कर देना है। यानी कि मैं बोलता हूँ इसको कि जब भी आप पे कोई बंदा क्लिक करे, जब भी आप पे कोई बंदा क्लिक करे, तो आपने क्या करना है, आपने फॉन्ट का साइज लेना है, और उसके अंदर आपने 2 कैरेक्टर आपने क्या कर देना है भाई साहब, आपने प्लस कर देना है, और वो 2 कैरेक्टर आपने भाई साहब इसको आपने दे देना है। अब याद रहे ये क्या है, वेरिएबल, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग और वेरिएबल को साथ जोड़ूंगा तो क्या होगी भाई साहब, कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन के हमने 2 तरीके का सीखे थे, एक था ES5 का तरीका, और एक था ES6 का तरीका। आओ पहले सर ES5 का तरीका इख्तियार करते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई साहब फॉन्ट के आप साइज को लोगे, फॉन्ट के आप साइज को लोगे, और उसके साथ आप जोड़ दोगे हमारे पास PX। क्लियर है यहाँ तक? किसी भाई को कोई इशू, कोड को देखो पहले, कोई परेशानी, कोई मुसीबत? जी, एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं। लाइन नंबर 3 सबसे पहले चलेगी, लाइन नंबर 3। वो क्या करेंगे हम, हमने एक फॉन्ट साइज का वेरिएबल बना के रख लिया यहाँ पे 16 पिक्सल। 16 लिख लिया हमने सिर्फ नंबर, क्योंकि नंबर के अंदर बेसिकली एडिशन हो सकता है ना। 16 PX के अंदर अगर कोई चीज़ प्लस करने की कोशिश करूंगा तो प्लस नहीं हो पाएगी। क्यों प्लस नहीं हो पाएगी? क्योंकि वो क्या कहलाएगा, ये कहता है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में जब भी हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, तमाशा होगा, कॉन्कैटिनेशन हो जाएगी बेसिकली। तो मैंने इसमें 16 को मैंने नंबर ले लिया। मैंने एक फंक्शन बनाया था इंक्रीज फॉन्ट साइज का, मैंने वहाँ पे कॉल करवाया था अपनी HTML के अंदर। मैंने इसको मैंने यहाँ पे मैंने बनाया, और मैंने कहा भाई साहब जैसे ही इस इंक्रीज फॉन्ट साइज में कोई बंदा भी क्लिक करेगा, सबसे पहले आपका बटन क्लिक होगा, उसके बाद आपने जितने भी पैराग्राफ है ना सामने सबको उठाना है, और आपने एक वेरिएबल के अंदर बंद कर लिया ऑल पैराज। अब जितने 4 पैराग्राफ होंगे तो 4, 400 होंगे तो 400, सबके सब आपके पास आ गए। मैंने बोला भाई साहब जैसे ही मैं इंक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करूँगा, लाइन नंबर 9 देखो, जो भी आपका फॉन्ट का साइज था 16 था तो 16, 25 था तो 25, 75 था तो 75, उनके अंदर क्या हो जाएगा भाई साहब, 2 नंबर का इजाफा हो जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगा, वो 2 नंबर के इजाफे के साथ में PX के साथ में वैल्यू किसको प्रोवाइड कर दूंगा, अपने तमाम के तमाम पैराग्राफ्स को। कैसे, फॉर लूप के जरिए, क्योंकि 4 हो या 40 हो पैराग्राफ, सब पे अगर कोई अगर चीज अगर इंप्लीमेंट करनी तो आपको क्या लगाना पड़ता है, फॉर का लूप। फॉर का लूप लगाया मैंने बोला भाई साहब ऑल पैराग्राफ की लेंथ के हिसाब से जाओ, और जितने भी पैराग्राफ हैं सबके स्टाइल और फॉन्ट साइज को क्या कर दो आप भाई साहब, फॉन्ट साइज प्लस PX, यानी कि 16 PX, 18 PX, 20 PX, 22 PX, हर दफा क्लिक करने पर होता रहेगा। आओ जरा ट्राई करते हैं। लिमिट भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं लिमिट। लिमिट के लिए क्या सीन होगा कि मैं नहीं चाहता भाई साहब एक कंडीशन से ऊपर जाए, सही है, एक लिमिट से ऊपर जाए। मैं क्या लिमिट लगाना चाहता हूँ, मैं समझ चाहता हूँ 30 से ऊपर ना जाए, आसान हो जाए।